ओम नमः शिवाय। जय श्री जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारा दूसरा अध्याय पूरा हो गया, सांख्य योग। कितना सुंदर है गीता में। देखो, पहला है भगवान ने बोला कि भाई सब कर्मों का त्याग करके फल की इच्छा मत रख, और स्थित प्रज्ञ मनुष्य सांख्य योग का वर्णन किया कि सांख्य योग में क्या होता है। सांख्य योग निवृत्ति मार्ग का है। निवृत्ति मार्ग में क्या होता है, सारे अपने सारी कामनाओं को, इच्छाओं को और त्यागना, त्याग त्याग के स्थिर बुद्धि में आ जाना, स्थित प्रज्ञ बन जाना, वो सांख्य योग है। कि सब ओर से अपना ध्यान हटाकर अपने इंद्रियों में बस करके तब जाके अपने में स्थित हो जाना, परमात्मा में स्थित हो जाना, वो सांख्य योग है। और अब आया कर्म योग। भगवान कर्म योग, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने कितनी सारा सुंदर ज्ञान दिया। तो पहला मार्ग तो है सांख्य योग। सांख्य योग में क्या करना है कि अपने जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनका त्याग। क्योंकि इच्छाएं और कामनाएं ही हमें जो है, इंद्रियों में बस जब नहीं होता हमारा, तो हमारी इच्छाएं और कामनाएं जो है वो स्वतंत्र होती है एकदम। मन हमेशा कामनाओं वासनाओं में ही लगा रहता है, तो हमारी बुद्धि जो है स्वतंत्र नहीं होती, बुद्धि परतंत्र होती है। और तब हम स्थित प्रज्ञ नहीं कहलाते। जब हम इनका त्याग करते हैं, समता में आते हैं, जय पराजय, लाभ हानि, जब ये दोनों ही हमारे लिए एक समान हो जाते हैं, तब हम स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। अब तीसरा अध्याय है, भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन कह रहा है ना, क्या कहता है अर्जुन। सांख्य योग में ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान होना चाहिए इंसान को, है ना। ज्ञान का अभी देखो, जो वासनाएं कामनाएं कौन छोड़ेगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा वही छोड़ पाएगा ना उसको। तो वो ज्ञान मार्ग है सांख्य योग। अब अर्जुन कह रहा है कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। तब अर्जुन बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। अब कर्म योग के बारे में भी भगवान बता रहे कि चल उठ और युद्ध कर। ये है कर्म योग कि तेरा क्षत्रिय का कर्म क्या है, युद्ध करना, युद्ध से भागना क्षत्रिय का कर्म नहीं है। और फिर दूसरी तरफ कहते हो कि ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान में रहना चाहिए इंसान को, अपनी कामनाओं को, वासनाओं को, सबको त्याग, स्थिर बुद्धि में आ जा, जय पराजय, लाभ हानि से ऊपर उठ। भगवान ये कहते थे इससे पहले दूसरे अध्याय में। तो तब अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन के मन में प्रश्न उठ रहा है कि भाई, अगर आप श्रेष्ठ कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे कर्म में क्यों डाल रहे हैं। तो तब भगवान कह रहे हैं, व्यामी, अर्जुन ही बोल रहा है अभी, तो व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसी में तदेकम वद निश्चित्याद येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि ज्ञान में रहे, और दूसरी ओर कहते हैं कि युद्ध कर। मोहित कर रहे हैं, मेरे मन को भ्रमित कर रहे हैं आप। इसलिए उसको उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। एक ही बात बोलो, या ज्ञान या कर्म, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है वही मुझे बताओ। जो मेरे लिए कल्याणकारी है वही मार्ग मेरे लिए बताओ। तब भगवान कह रहे हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तब कह रहे भगवान कि जो लोग, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। दो प्रकार की निष्ठा बोली गई है ना। ज्ञान योग क्या कह रहे हैं, उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग में, जो त्याग बुद्धि जिसके अंदर है, जिसको त्याग करने की बुद्धि है, तो सांख्य योग निष्ठा ज्ञान योग से है। उनकी निष्ठा जो है ज्ञान योग में होती है, और योगियों की जो निष्ठा होती है वो कर्म योग में होती है।
योगी लोग क्या करते हैं? कर्म करते हैं। और जो सांख्य योगी हैं, जो जो जिनमें त्याग की भावना है, वो क्या करेंगे? ज्ञान योग को धारण करते हैं और उनकी निष्ठा जो है ज्ञान योग में होती है। सांख्य योगियों की जो होती है वो निवृत्ति मार्ग पर जो चलते हैं उनका ज्ञान में निष्ठा होती है, और जो जो योगी है वो कर्म योग से उनकी निष्ठा होती है। न कर्मणा मनारंभा नेष्कर्म्य पुरुषो अश्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धि गच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योगी निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा ही प्राप्त होता है। ये एकदम अलग हो गया। कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता तो नहीं हो सकती ना, पहले तो कर्म ही करेगा वो। अब कर्म नहीं करेगा तो निष्कर्मता कहाँ से को प्राप्त होगा? वो यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। यानी मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता, कर्म तो करना ही पड़ता है। जो सांख्य योगी है, जो ज्ञानी है, वो उसको भी कार्य तो करना ही होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। कर्मों की को त्याग दिया है ना, उससे ही सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। कर्म तो करना ही पड़ता है दोनों स्थिति में। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृता कार्यते ह्यवसः कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। यानी कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता है। कर्म का मतलब कि हम ये घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, वहाँ के वो भी कर्म है हमारा पालन पोषण। कर्म और भी होते हैं। कर्म क्या होते हैं? मन से किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, किसी को नीचे गिराने के विचार मन के अंदर आ रहे, वो भी कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। मन की स्थिति जो है शुभ और अशुभ, वो भी कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो कर्म किए बिना तो मनुष्य रह ही नहीं सकता इस संसार में, चाहे वो फिर त्याग मार्ग का हो या फिर कर्म मार्ग का हो। यानी वो ज्ञान योग हो चाहे फिर कर्म योग हो, कर्म तो करना ही होता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यह प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है, तमस, रजस और सत्व। तो तीनों के अधीन है। जो तमोगुणी होते हैं वो मूढ़ होता है, उनका मूढ़ होते हैं, दुख को प्राप्त होते हैं। अज्ञानता बहुत होती है उनमें, अज्ञानता के कारण दुख को भोगते रहते हैं। और जो रजस गुण के होते हैं वो क्या करते रहते हैं? उनके मन में क्या होता है? राग द्वेष बहुत ज़्यादा, कर्म बांधते रहते हैं एक दूसरे के साथ में। और तमोगुणी अज्ञानता बस बहुत खराब कर्म करेंगे तो दुख को प्राप्त होते हैं। और रजोगुणी लोग राग द्वेष में मनुष्यों के साथ एक दूसरे के साथ में अपने कर्मों को बांधते रहते हैं। और जहाँ सत्व क्या होता है? सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। तो तीनों गुणों से बद्ध है। अब ये तीनों गुण तो समान रूप से सब हर इंसान में इस धरती पर जब तक ये शरीर है तो रहेगा ही। प्रकृति में जब तक हम रहेंगे इस संसार में तो तीनों गुणों से हम प्रभावित तो होंगे ही। तो हमें कर्म तो करना ही है। कर्म किए बिना हम नहीं रह सकते। कोई भी मनुष्य बिना कर्म के इस दुनिया में नहीं रह सकता, क्योंकि तीनों गुणों की जो सत्ता है वो कर्म करने के लिए बाध्य तो करेगी ही। कर्मेंद्रियाणि संयम्य न आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार न उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। अब उसको मूढ़ बुद्धि तो कहा जाएगा ना, कि सारे कर्मों को बलपूर्वक रोक रहा है, इंद्रियों को, अपने इंद्रियों को जबरदस्ती रोके हुए है, हठपूर्वक रोका हुआ है, पर मन में तो वही चल रहा है संसार। अब जैसे कि कोई मनुष्य है, कोई बोलेगा कि मैंने संन्यास धारण कर लिया और हिमालय में जाता हूँ, तो हठपूर्वक संसार से तो अपने को लेके गया, लेकिन मन फिर भी संसार में ही है उसका। यह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है, उसको मिथ्याचारी कहेंगे। जबरदस्ती इंद्रियों को बस में करना क्या होता है?
मिथ्याचारी कहलाता है। इंद्रियों को बस में तो करना चाहिए, लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है। बाहर से तो उसने अब इंद्रियों में बड़ा रोक लगा के रखी है, लेकिन अंदर अंदर विचार वही चल रहे हैं, बाहर कुछ और मन में कुछ और, तो फिर वो मिथ्याचारी कहलाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये योगम सक्त स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इसका उल्टा कर्म योग में आया है। एक तो मनुष्य ऐसा है कि पूरा घर बार गृहस्थी सब छोड़ दिए, उसे बलपूर्वक छोड़ के हठ पूर्वक चला गया है, लेकिन मन में तो पूरा वही चल रहा है कि क्या प्राप्त करूं, ये सुख कैसे भोगूं, है कुछ कैसे प्राप्त करूं, छल कपट सब मन के अंदर भरा पड़ा। और बाहर से क्या कर रहा है, वो हठपूर्वक रोके हुए अपने इंद्रियों को, तो वो हो गया मिथ्याचार। तो कर्मयोग क्या है, वो सारे कार्य दुनिया के करेगा, अपने घर में रहेगा, गृहस्थ में भी रहेगा, पूरा सबके साथ में सब चीज़ों का भोग भी करेगा, मगर निष्ठा उसकी क्या होगी, हमेशा कार्य पर होगा, शुद्ध आचरण होगा, अनासक्त होगा, उस कर्म के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। कर्म को आसक्ति के बिना करने वाला कर्मयोगी कहलाता है। जो भी कार्य कर रहे, अब आसक्ति कैसे होगी कर्म में, अब मैं कोई काम कर रही हूँ तो या तो मेरा ध्यान उसके फल की प्राप्ति की ओर है ना, और या तो फिर क्या हो रहा है, मुझे उससे कुछ प्राप्त करने का है, ये कुछ मान चाहिए, सम्मान चाहिए, कुछ तो चाहिए, तो आसक्ति तो मेरी उस पर है ना। तो अनासक्ति से उससे कुछ लेना, उसका कर्म कर्तव्य समझ के जो कार्य करता है वही कर्मयोगी है। कर्मयोगी कौन होता है, जो मन से इंद्रियों को अपने बस में करता है, ना कि बाहर से देखने से। बाहर से वो सारे कार्य संसार के करता है, लेकिन मन से निष्ठा, मन में निष्ठा है, आसक्ति नहीं है उसके, वही कर्मयोगी कहलाता है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रापि चतेन प्रसिद्धेय कर्मण। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, तो शास्त्रों में लिखा गया है उससे संबंधित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अकर्मण्य बने रहे, कुछ काम नहीं किया, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अरे कुछ नहीं चाहिए तो भोजन तो चाहिए ही ना, भोजन है, मूलभूत आवश्यकताएं तो इंसान की होती हैं, तो उसके लिए तो उसको कर्म करना ही होता है। फिर कई लोग क्या होते हैं, कर्म से विमुख हो जाते हैं, काम नहीं करते, और फिर वो क्या करते हैं, अपने को कर्मयोगी कहलाना चाहते हैं। अरे हमारी कोई इच्छा नहीं है, और फिर कर्म नहीं करेंगे। ऐसा अकर्मण्य नहीं करना है, शास्त्रों में जो विदित है उस हिसाब से ही अपना कर्म कर। तो कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। जब इस संसार में है तो कर्म करने के लिए हमें भूख तो लगेगी ही, क्योंकि हम प्रकृति के अधीन हैं। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, खाना चाहिए, जरूरतों का सामान भी चाहिए, तो उसके लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। उसके लिए तो कोई ना कोई कार्य करना ही जरूरी है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ भी यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। यज्ञ में नहीं लग रहा, जो जिसका दिमाग यज्ञ में नहीं है, इधर उधर के कर्मों में लगा पड़ा हुआ है ना, तो ये कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। ये भी तो यज्ञ ही है ना, जो युद्ध चल रहा है अभी, ये भी यज्ञ ही है। क्यों यज्ञ है ये? क्योंकि यह धर्म के लिए है, धर्म की रक्षा के लिए है। जब अधर्म बढ़ जाता है तो पूरी पृथ्वी में अशांति का वातावरण हो जाता है, धरती अशांत हो जाती है, धरती का वातावरण। तो उस अशांति को मिटाने के लिए, पाप को मिटाने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए तू युद्ध कर। वो भी कर्म है, वो भी एक यज्ञ ही है। अपना कर्तव्य कर्म कर। तेरा कर्तव्य अभी युद्ध लड़ने का है तो तू युद्ध लड़,
और कल अगर तेरा कर्तव्य कुछ और होगा तो तू वो कर्म कर, पर उसमें आसक्ति मत रख, उससे बधा मत। उससे आसक्ति रखेगा, उससे कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा रखेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, तो कर्मयोगी नहीं कहलाएगा। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्तित्वश्च कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो, वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यज्ञ कार्य शास्त्रों में लिखे हुए विधि के अनुसार यज्ञ कार्य करना भी बहुत जरूरी। जो लोग यज्ञ कार्य में नहीं होते हैं, जिनकी बुद्धि यज्ञ कार्यों में नहीं होती है, तो वो क्या हो जाते हैं, असंतुष्टि को, दुख को प्राप्त होते हैं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यत। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत, तो क्यों अभी इस समय पर भी हमें यज्ञ करने की, है ना, बहुत ज़रूरत है। घर घर में यज्ञ होना चाहिए, हर घर में यज्ञ होना चाहिए, ताकि देव शक्ति को जो है उन्नत कर सके। देव शक्ति जब बढ़ेगी तो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना होगी और मनुष्य की उन्नति होगी, उसकी वृद्धि होगी उसकी। देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। जो हम ये लोग पूजा पाठ करते हैं, अब देखो सांख्य योग से त्याग के मार्ग से, सांख्य योग से भगवान ने उनको कर्म योग पर आधारित, कर्म योग में सब कुछ आता है, धर्म कर्म, जो भी हम लोग ये यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सब कुछ भी कर्म योग में आता है। तो अगर ये करेगा तो देवता जो है, देवता उत्पन्न को उन्नत करोगे, देवताओं को प्रसन्न करोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी प्रसन्नता आएगी, क्योंकि ये शास्त्रों में निहित है। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हम यज्ञ का जो भाग है वो देवताओं को देंगे, और देवता हमारे यहाँ पर हमारे सुख शांति और हमारे जीवन में को उन्नत करेंगे, हमारी बुद्धि को उन्नत करेंगे, हमारा मन जो है वो धर्म कार्यों पर लगा रहेगा। तो इस तरह तुम भी कल्याण को प्राप्त हो जाओगे और देवताओं का भी कल्याण होगा। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दनात् प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। तुम यज्ञ करते जाओ, बस करते जाओ, उनको उन्नत हो जाए। जिस देवता का यज्ञ करोगे वो देवता उन्नत होंगे, वो तुम्हें अपने आप ही, तुम्हारा जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, वो अपने आप ही तुम्हें उन्नत करेंगे, तुम्हारा पूरा ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यानी यहाँ इस संसार में जो भी हमको मिला है ना, अलग अलग देवी देवताओं की, जैसे लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ का क्या धन संपत्ति की माता है ना, और जब दान पुण्य नहीं करते तो यानी वो खुद ही भोग करते हैं, उसका दान नहीं करते, तो भी हम उस चोरी किया हुआ ही माना जाएगा उसको। और अलग अलग चीज़ों के लिए, हमारे संपन्नता के लिए, आरोग्य के लिए अलग अलग देवी देवता होते हैं। तो उनके निमित्त यदि वो हमें भोग देते हैं, और यदि हम उनको दिए बिना, उनकी पूजा किए बिना, उनको भोग लगाए बिना खुद भोग करते हैं, तो हम वो ही चोर होते हैं। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यते सर्व किल विषे भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। यानी देखो, धरती माँ ने हमको क्या दिया है, जन्म दिया है ना, धरती माँ से ही तो हमारा शरीर मिला है हमको ना, तो इसके प्रति भी हमारे कर्तव्य होते हैं कुछ। तो हमारा कर्तव्य क्या है, सेवा करना। अन्न जो हम बनाते हैं सिर्फ अपने भोग के लिए नहीं, वो हमें दूसरों को भी देना चाहिए। कई लोग करते हैं ना, गाय को देते हैं, कुत्ते को देते हैं,
पक्षियों को देते हैं। तो वो क्या करते हैं, सेवा ही करते हैं एक तरह से। उन लोगों को भगवान का भोग लगा के फिर अन्न जो है वो भगवान के लिए, भोग के लिए निकाल के फिर खुद स्वयं भोजन करते हैं और अन्य व्यक्तियों में भी वो प्रसाद वितरण करते हैं, उनको भी देते हैं वो। तो अगर जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, खुद अपने लिए पकाता है, खुद ही खाता रहता है अपने खाने की जिसको होती है, वो पाप को खाता है, कहते हैं भगवान। तो देना बहुत ज़रूरी है। भगवान के नाम का पहले भोग लगाया और उसके बाद फिर उस अन्न को हम अलग प्राणियों में भी वितरित कर सकते हैं। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे कल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।